जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। कामधेनु गौशाला छिपड़ी, तालुको कटला। ये कामधेनु गौशाला है। ये गौशाला आप बहुत दिनों से वीडियो बनाना था कि कामधेनु गौशाला कौन चलाता है, कहाँ पे है और कैसे चल रही है, क्यों बनाई है, इसका मोटिव क्या है, ये बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो आइए, ये कामधेनु गौशाला है। आपको ये हमारा बरसों पुराना घर है, मेरी सास ससुर का, लेकिन इसमें हमने गौशाला स्टार्ट की है। पीछे हमारा गौशाला है। मेरे हस्बैंड जो है वो आर्मी में थे, तो उन्होंने ये गौशाला स्टार्ट की है रिटायरमेंट के बाद। सबसे पहले हमने रिटायरमेंट के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का सोचा था, क्योंकि अपना पुराना अपने सास ससुर का खेत है, तो सोचा पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं अपनी फैमिली या फिर देश के लिए कुछ करते हैं कि जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पता है कि गाय के बिना तो कुछ संभव नहीं है, यूरिया सब डालते हैं। हमने सोचा यूरिया नहीं डालना है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ज़रूरी है कि आप एक गौ माता रखो। तो सबसे पहले एक गौ माता एक छोटी सी बछड़ी से लेके आए थे, और उसके बाद जो है अभी हमारे पास काफ़ी सारी 35 से 40 गायें हैं, और उसमें काफ़ी ऐसी भी गौ माता है जो अभी दूध भी नहीं दे रही है, वो भी है, और बछड़े भी है, बछड़ियाँ भी है, सब। एक गौ माता से स्टार्ट किया था। अभी 40 से 45 के करीब हमारे पास गोधन है, जिसमें कि दूध देने वाली गौ माता है, बछड़े हैं, बछड़ियाँ है, और ऐसी भी गौ माता है जो दूध नहीं देती है। ऐसी भी गौ माता है जो मतलब अभी उसका दूध देने का समय ख़त्म हो गया है, अभी दूध नहीं देने वाली है, जिसकी उम्र हो गई है, उसका भी हम लोग पालन पोषण करते हैं। हम क्या करते हैं पालन पोषण, गौ माता खुद ही उनका एक दूसरे का पालन पोषण करती है उनका। तो चलिए गौ माता के पास चलते हैं। आइए, गौशाला के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। अब जो गौ माता दूध नहीं देती है, तो सब लोग सोचते हैं कि चलो दूध नहीं देती है तो इसको क्यों रखना, लेकिन वो दूध नहीं देती तो क्या हो गया, उसको वो हमें गौमूत्र देती है, जो गोबर देती है, उसकी खाद बनती है, जीवामृत बनता है, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी काम उपयोग में आता है। तो इसलिए उसको भी नहीं निकालना है। हम हमारे माता पिता को निकालते हैं क्या अपने घर से, वैसे ही हमारी गौ माता है जो इसने पूरा जिंदगी भर हमें दूध दिया है, अब वो नहीं दे रही है तो उसको क्यों निकालना है, ये सोच के हम उनको भी नहीं निकालते हैं, और उनका भी मतलब अपने गौशाला में रखा है। क्योंकि मेरे ये जो घर है, घर के पास गौशाला है, तो यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी हो गई है, तो गौ माता इतनी आ नहीं पाती है। तो हम लोगों ने इसलिए खेत में एक छोटी सी गौशाला बनाई है, और अभी थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, और गौ माता के लिए जगह हम बना रहे हैं, करना है। तो ऐसा नहीं है सारी गौ माता है हमारे पास, कि गिर की भी थोड़ी बहुत है, देसी भी है, अपनी कांकरेजी भी एक मैंने अपने शौक के लिए रखी है। मुझे बहुत शौक है कांकरेजी गौ माता का। तो ये राधा माँ है, ये राधा है हमारे, राधा, ये हमारी राधा माँ है। ये गौ माता मेरा 4 महीने की बछड़ी थी, अभी वो दो बच्चे को जन्म दे दिया है इसने, और अभी तो हेल्दी है। और बाकी सारी गौ माताएं भी अभी आराम कर रही है सब अपना। और हमारा वो रुद्रानंदी है जो पूरे गौशाला का किंग है। रुद्रा, रुद्रा नहीं, रुद्रा, रुद्रा, रुद्रा। ये नंदी महाराज है, बहुत शांत है नंदी महाराज। ये सागर गौ माता है, वो देखिए वो भी आ रही है। ये औड़की है, औड़की उसको बोलते हैं जो थोड़ा सा उम्र के बाद बच्चा देती है, एकदम से मतलब दूसरे गौ माता की जैसे नहीं है 4-5 साल में बच्चा दे, ये थोड़ा उम्र के बाद बच्चा होता है, उसको औड़की गौ माता बोलते हैं हम लोग। ये वो बछड़ी है जो जिससे ये गौशाला की शुरुआत हुई थी, अभी इसने 3 बच्चों को जन्म दे दिया है, अभी गौ माता बड़ी हो गई है। तो इसकी वजह, ये सबसे पहली गौ माता थी जो छोटी सी लाए थे हम। हमारे भारत देश की सारी गौ माताएं श्रेष्ठ है, जो भी देसी गौ माता है। ऐसे कोई स्पेशल कोई प्रजाति के बारे में नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि सारी गौ माताएं श्रेष्ठ, अपने में श्रेष्ठ है। सबकी अपनी एक अलग से प्रकृति है, कोई शांत है, कोई गुस्सेल है, लेकिन सारी गौ माता श्रेष्ठ है। और जो भी देसी गौ माता है जिसमें कि
हम्प होता है। हम्प माने इसमें जो है सूर्य केतु नाड़ी होती है गौ माता के। तो जो सूर्य केतु नाड़ी होती है उससे जो सनलाइट आती है, सूर्य प्रकाश है, उससे गौ माता जो है वो सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है और जो उसका जो तत्व मिलता है वो दूध में आता है, जिससे कि गौ माता का दूध सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हमने भी सबसे पहले ये गलती की थी, गौ माता लाके 4-5 गौ माता ले आए, लाके फिर उसको अच्छे से पंखे डाल दिए, पंखे के नीचे बिठा दिया उसको और सारी सुविधाएं दे दी। बाद में पता चला अपनी गौ माता को तो ये पंखे या फिर कूलर या फिर एसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये तो अपने मतलब जो नेचुरल उसकी जो भी एनवायरनमेंट है उसमें ही खुश रहती है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, 40 डिग्री का टेम्परेचर हो, तब भी गौ माता बिल्कुल धूप में बैठती है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। और जब ज्यादा सर्दी भी पड़ती है तब भी गौ माता ये अच्छे से धूप में अच्छे से बैठती है। हमारी गौशाला में जो गाय सारी गौ माता है, इनके सारों गौ माता के नाम है और दोहन का टाइम होता है तो गौ माता को बुलाना नहीं पड़ता है, नाम लेना भी जरूरी नहीं है। वो गौ माता खुद ही अपना नंबर पहचानती है। ये गौ माता का दोहन हो गया, अब हमारी बारी है, तो खुद ही आ जाती है। उसका बछड़ा भी हम छोड़ते हैं तो गौ माता को पता चल जाता है कि ये हमारा बछड़ा है। दूसरे बछड़े को तो वो छूने भी नहीं देती है और वो अपने टाइम से आती है, अपने टाइम से दूध देके फिर वापस चली जाती है। गायों का भी शोषण नहीं होना चाहिए, गायों के बछड़ों का भी शोषण नहीं होना चाहिए। तो जो दोहन प्रक्रिया है जिसमें के सब कृष्ण भगवान के समय से चलता आ रहा है कि 2 आंचल अपने हैं, 2 बच्चों के हैं उसके, तो सबसे पहले 1 आंचल से शुरू करते हैं बच्चों को देने का, फिर 2 आंचल तक बच्चे पहुंच जाते हैं कि 2 आंचल पूरा उनको दे दो और फिर 2 आंचल का जितना भी होता है अपना दूध निकाल दो। गौ माता को समय समय से हमें कुछ दवाइयाँ देनी नहीं पड़ती है, वो अपने आप डॉक्टर है खुद की, क्योंकि उनको पता चलता है आज मुझे ये खाना है। हम 15 दिन 20 दिन में एक बार नीम के पत्ते डालते हैं इनको, तो जिस गौ माता को जरूरत है वो आती है, गौ माता नीम के पत्ते खा के जाती है। और जिसको नहीं खाना वो कितना भी आप कोशिश करो वो नहीं खाएगी, तो वो खुद ही अपनी डॉक्टर है, तो उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। अभी हमने यहाँ पे रॉक साल्ट रखा है, सेंधा नमक बोलते हैं जिसको, उसका पत्थर ला के रखा है। तो जो गौ माता को नमक की कमी लगती है, आती है, उसको चाट के फिर जाती है, तो वो खुद को अपना डॉक्टर को खुद ही है। पानी के लिए भी हमारे उधर है, हमारे हवाड़ा बोलते हैं, हमारा हवाड़ा बना है, पानी किसी को देना नहीं है। जो पानी है वो हवाड़े में चलता रहता है, तो गौ माता अपने आप पानी पीती है, आती है। उसमें हफ्ते में 1 बार चूने की पुताई हो जाती है, तो उनको कैल्शियम की कमी भी पूरी होती है। पानी भी ताज़ा रहता है, गर्मी में ठंडा रहता है, ठंडी में गर्म रहता है। तो ये सब हम सीखने नहीं गए हैं, गलतियाँ हमने भी की है और उसके बाद हमने सीखा है। तो गौ माता ही हमें सिखाती है, हमें कुछ से मतलब कुछ सीखने जाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये अम्बा गौ माता है, बोलते हैं हर गौ माता अपना नेचर होता है। ये जब हम लेके आए थे तो इसका बहुत गुस्सा था, तो लेकिन अभी देखो ये गौ माता को बांध के रखा होगा तो इतना गुस्सा था। अभी कुछ सालों से, लगभग 4-5 सालों से हमारे पास है, 5 सालों से तो है, तब से गौ माता को खुला छोड़ा है, बिल्कुल कुछ भी गुस्सा नहीं है, शांत हो गई है एकदम से। और अभी उसका बच्चा हुआ है, तो ये है उसका बच्चा विद्या, इस पे भी वीडियो बना है। ये घर में रहती है हमारे ज्यादातर, अभी दोने के बाद अभी थोड़ा सा उसको खुला छोड़ा है, वरना ये घर में रहती है, बेड पे बैठती है, कूद के आ जाती है घर में, तो बहुत अच्छा लगता है। गौ माता घूमती है घर में भी। जब आप कुत्ते का कर सकते हो तो गौ माता का क्यों नहीं? कुत्ते भी तो आप लोग घर में रखते हो, बेड पे बिठाते हो, तो गौ माता को भी बिठा सकते हैं। गौ माता का पालन पोषण करिए, गौ माता अपने घर में रखिए, घर के बाहर रखिए, जिसके पास जगह है, जिसके पास खेत है, तो गौ माता को रखिए। एक गौ माता रखिए, चाहे ज्यादा न रखो, एक गौ माता रखना जरूरी है। और जो खेती करता है उसको तो ज्यादा जरूरी है। कामधेनु गौशाला के जो बछड़े हैं वो भी हम कहीं पे देते नहीं है, बेचते नहीं है, सेल नहीं करते हैं। गौ माता तो नहीं करते, बछड़ियाँ नहीं करते हैं, लेकिन बछड़े भी हम सेल नहीं करते हैं। जो भी बछड़े हैं वो या तो कोई खेत जोतता है, जो उसको बैल बनाता है, तो बैल बनाने वाले को फ्री में देते हैं, या फिर नंदी बनाने के लिए कोई भी ले जाता है, बता के जाता है। तो बच्चे जब उसकी माँ का दूध पिलाना बंद हो जाता है तब हम उसको हम दे देते हैं। तो निःशुल्क देते हैं, फ्री देते हैं, बिल्कुल भी पैसे नहीं, 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता है। पोषण हो रहा है, वो गौ माता खुद ही कर रही है अपना।
हमने अपने 2 हाथ 2 पैर से सेवा करते हैं। गौ माता जो है, यहाँ की जितनी भी गौ माता है जो आपने देखी, सारी गौ माता दूध देती है, और जो दूध नहीं देती वो खेत में है, दूसरी गौशाला है। यहाँ की गौ माता के दूध से जो आई होती है वो आई से हम खेत वाली गौ माता का भरण पोषण हो चलता। हमारा बताना पूरा जरूरी था कि गौ माता का जो भरण पोषण है वो एक आत्मनिर्भर गौशाला, ये हमारा मोटिव है हमारी गौशाला का, कि ये आत्मनिर्भर है। ये किसी के ऊपर, किसी आप कोई गाय रख के किसी गाय के ऊपर दया नहीं दिखाना चाहिए। क्यों दया दिखाना है? वो खुद ही आपके ऊपर दया दिखाती है, आपको दूध देती है, आप कुछ नहीं करते। आपकी हेल्थ अच्छी रखती है, आपकी खेत अच्छे रखते हैं, आपकी गाय, आपका गाँव अच्छा रखती है, सब अच्छा कर देती है, आपके वातावरण शुद्ध कर देती है, सब कर दी है। ऑक्सीजन लेती है गौ माता और ऑक्सीजन ही निकालती है, कभी इसमें भी नुकसान नहीं है। देखो आपका कि चलो हम मनुष्य तो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, गौ माता है तो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, तो वो भी नहीं है नुकसान आपका। तो अच्छा है कि गौ माता रखे आप। ये गौ माता का जो दूध है वो A2 में काउंट होता है। A1 A2 2 तरीके के दूध होते हैं, हमारे भारत में मिलते हैं। ये गौ माता का दूध A2 में काउंट होता है, तो उनका जो दूध है हमारा पूरा आनंद, विद्यानगर, करमसद और नडियाद तक पहुंचता है। तो और वो जो दूध बच जाता है देने के बाद, तो हम उसका वैदिक तरीके से बिलोना करके घी भी बनाते हैं। तो जब ऑर्डर रहता है तब हम उनका घी बनाते हैं, फ्रेश घी बना के देते हैं उनको। जब ऑर्डर नहीं होता है तो बाकी का दूध हम पूरा डेयरी में भर देते हैं। तो इस तरीके से पूरी गौशाला हमारी अभी चल रही है, छोटे से तरीके से। छोटी सी गौशाला है, भगवान की कृपा होगी तो और ज़्यादा बढ़ेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका साथ रहे ऐसे ही हमेशा, और आपका आशीर्वाद रहे, तो गौ माता का भी आशीर्वाद रहे हमारे पे, तो हमारा भी अच्छा भला हो, गौ माता का भी भला हो, हमारे गांव का भी भला हो, हमारे देश का भी भला हो। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।